दरवाजा टूटने ही वाला था कि यांग भाई ने फौरन अपनी पिस्तौल निकाल ली। 1, 2, 3 गोलियां उसने व्हीकल जोबी के सिर पर दाग दी, मगर उनका कोई असर नहीं हुआ। हालात बिगड़ते देख उसने जल्दी से एक कार धक्का देकर दरवाजे के सामने कर दी ताकि जोबी के हमले को रोका जा सके, मगर दी व्हीकल जोबी के लगातार हमलों के सामने वह कार भी किसी काम की नहीं रही। कुछ ही देर में दरवाजा गिर गया। जैसे ही ये टूटा, उसका साथी चालाकी दिखाते हुए अकेले ही हवाई जहाज में बैठकर फरार हो गया। पीछे से अनगिनत ज़ॉम्बी तेजी से दौड़ते हुए आ रहे थे। सभी ने अपने हथियार संभाले और हमला शुरू कर दिया। जैसे जैसे ज़ॉम्बियों की संख्या बढ़ती गई, एलिस ने अपने साथियों को लिफ्ट तक सुरक्षित पहुंचाया, जबकि खुद पीछे रहकर मोर्चा संभाल लिया। उसने अपनी कमर पर रस्सी बांधी और ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जैसे ही ज़ॉम्बी उसके पीछे भागे, उसने जमीन पर बम फेंक दिया और इमारत चकने से कूद गए। कुछ देर बाद वह सुरक्षित रूप से अपने साथियों से जा मिली। को लगा कि अब खतरा टल चुका है, मगर अचानक एलिस की नजर एक भयानक ज़ॉम्बी पर पड़ी जो बिल्कुल मशहूर योद्धा दियान वेई की तरह दिखता था। ये ज़ॉम्बी अपनी विशाल युद्धक कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था, जिसे एलिस के लिए उसे रोक पाना बेहद मुश्किल हो गया। उसने अपनी पीठ से पिस्तौल निकाली ही थी कि तभी ज़ॉम्बी की एक जोरदार कुल्हाड़ी का वार उस पर पड़ा और वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। मगर ठीक उसी वक्त उसकी सबसे करीबी दोस्त ने पीछे से जबरदस्त फायरिंग शुरू कर दी और पूरे मैगजीन की गोलियां ज़ॉम्बी के शरीर में उतार दी। लेकिन वह विशाल ज़ॉम्बी इन गोलियों से जरा भी प्रभावित नहीं हुआ।